कोई भी आदमी, जैसे आपकी मदर है, भाई है, तो भाई की तरफ से आपके भाई को जाएगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 25,000 रुपए। अपने नंबर की फाइल अगर इस तरह की आ रही है एपीके फाइल, उसको क्लिक नहीं करना है। एपीके हमने आपके खाते में 500 रुपए भेजने थे लेकिन 5,000 रुपए भेज दिए, या 5,000 भेजने थे उसकी जगह 50,000 भेज दिए, तो इसलिए ये जो बाकी का अमाउंट है वो आप हमें ट्रांसफर कर। अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशन बताएं, तो पी आएगा, उसके पीछे एक अल्फाबेट। अगर वो ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज है तो उसके पीछे टी आएगा, और अगर कोई सर्विस है तो उसके पीछे एस आएगा, और गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी भेज रही है तो उसके पीछे जी आएगा। जैसे होता ये है कि किसी महिला का फोटो आया, उसने क्लिक किया और फिर वो कपड़े उतारती हुई वीडियो बना देगी। जयराम जी, अक्सर आप देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड रा शिकार काफ़ी लोग वे रहा है। अलग अलग फर्जी नंबर आपना थी फोन आवे और वणी महीने वे ओटीपी पूछे, या और कई चीज रो आप प्रियजन रो हॉस्पिटल रा नाम पे पैसा मांग देवे, या कई भी अलग अलग माध्यम हो। और खास बात यह है कि जो ज़्यादातर भणिया लिखे लोग हैं, जो ज़्यादातर अपने आप ने बुद्धिजीवी समझे, बड़ा लोगों ने ज़्यादा फ्रॉड रा वे शिकार हो रहा है, और अणी तरह की घटनाओं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बनी लगी है। पुलिस महकमों रो एक अलग तरह एक बड़ो विभाग अणिमिने है, और बहुत ही त्वरित कार्रवाई भी वेरी है, लेकिन फिर भी फ्रॉड जो है वे नया तरीका ढूंढने, रोज नया शिकार ढूंढता जा रहा है। अभी मैं आयो हूँ राजसमंद मिने साइबर शाखा मिने, और वटे जो है DYSP साहब किशोर सिंह जी भाटी है, तो वणाऊ आप बात करांगा। कणी तरीकों जो है साइबर फ्रॉड वेरा है, और कणी तरह लोग शिकार वेरा है। आप कई सावधानी रखवारी जरूरत है, जणु कि आप तरह फ्रॉड आप बच सका। साहब मना चैनल में आपको स्वागत है। आप बताओ कि वास्तव में ये जो फ्रॉड करवा वाला जो लोग है, कणी तरीकों फ्रॉड करे, कोई कैसा तरीका है, और वरना बाद में आम लोग किस तरह बचाव। पहली बात तो मैं बताना चाहूँ कि आपसे कोई अपना खाता मांगे कि भाई हमको खाता आप दे दो, आपको पैसे की जरूरत है, हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे, महीने के दे देंगे, आपका खाता हमको दे दो यूज करने के लिए, तो उसको कभी ना दें, क्योंकि वो खाता वो फ्रॉड करने के लिए यूज करेंगे। तो ज्यादातर गरीब लोग अपना खाता दे देते हैं, तो वो कभी ना दें, क्योंकि फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। अपना खाता नहीं हो के दूसरे के खाते पे अपन वो अपना खाता किसी को बेचे नहीं, ठीक, या बेचे नहीं, या किसी को भी किराए नहीं। ज्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ये खरीद उसको यूज करते हैं। आपको 5,000 रुपए देंगे, आगे से 10,000 रुपए लेंगे, बेचेंगे, अगले को आगे बेचते हैं। वो फ्रॉड लोगों के पास चले जाते हैं 10 खाते, और वो फिर किसी को ठगते हैं तो उसी खातों से लेते हैं, खुद तो बचे रहते हैं, और वो खाते वाले लपेटे में आ जाते हैं जिनके नाम का खाता है, तो फिर आप मुसीबत में आ जाओगे। इन जो अनजान आते हैं लिंक, उस पे आप कभी लिंक, जैसे आपने उस लिंक को दबाया तो आपके सारे एक्सेस आपका उनके पास चला जाता है, जैसे आपका फोन नंबर, फोटो, आपकी कॉन्टेक्ट, आपका फोन पे नंबर, आपका पासवर्ड, सब। अब वो फ्रॉड आदमी के पास चले गए तो वो यूज कर लेगा। दूसरा, एक तो लिंक हो गया, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन नहीं करना है। कोई आपको कहता है कि मैं तेरी KYC अपडेट करता हूँ, तो बैंक कभी भी फोन पे KYC अपडेट नहीं करती, कोई भी बैंक। आप फोन पे कोई कहता है आपकी KYC गड़बड़ है, आपको ये आधार कार्ड नंबर बताओ आपकी, हम अपडेट कर देते हैं, तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, और कभी बोलना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। सही बात, तो वो फ्रॉड ही है। दूसरा, आप जैसे बता रहे थे, जैसे कि आपका बच्चा बीमार है, तो ये तो एकदम एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और आप सीधा आपके बच्चे को फोन करो, और उसको भी फोन किया, उसका फोन भी ये फ्रॉड लोग कभी क्या होता है एंगेज रख देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आप है ना, आपके रिश्तेदारों अलग से, जहाँ बच्चा है यहाँ उस पहले वो अपनी कोशिश कर लो, फिर पुलिस थाने चले जाओ, साइबर थाने चले जाओ, तो उसका पता लगा देंगे। एकदम आप एक्शन लेके कितने पैसे दे दो और आपने उसको डाल दिए तो फ्रॉड। और जैसे एक ऑनलाइन अरेस्ट भी कर देता है कि भाई ये आपको इस मामले में ये अरेस्ट कर दिया, इतने पैसे दो। हाँ, वो CBI का बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, पुलिस थाने को बताना है। 100 नंबर पे आप नहीं आ सकते हो, साधन नहीं है, तो 100 नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो आपके नजदीक थाने पे चले। एक मेरे मिलने वाला है जिसको लिंक आया था कि इतने रुपए पुराने नोट इकट्ठे करो, और पुराने नोट इकट्ठे करो, जिसमें आपको पुराने नोट बताओगे तो उसमें पैसे मिलेंगे। और यूं करते करते उनको कहा कि भाई आप इतने पैसे जमा कराओ, अभी आपकी फाइल तैयार होगी, इतने और पैसे जमा कराओ। यूं करके उन्होंने 1.5 लाख रुपए
लगभग भर दिए थे। वही मतलब तो इस तरह के यही तो कि फ्रॉड हाँ। कम्युनिकेशन नहीं करना हाँ, किसी से, हाँ, वो आपको फ्रॉड करेंगे, ऑनलाइन फ्रॉडिंग होती है तो इसका ही होता है, तो ये इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। तो ये जो है ये चीज़ें आप देखी कि आप बतायो एक तो जैसे कि आपरो जो अकाउंट है आप यू सस्ता प्रलोभन में ने आई जावा के आपणो अकाउंट बिने कणी भी दे रखियो लेन देन कोई भी कड़ो बड़ो बिजनेसमैन है वणी रे लेन देन ज्यादा पड़े जणियो वणी आपणो खातो ले लीधो ये बहुत बड़ो अपराध है। और आवा वाला टाइम पे वन में कई वेवे कि बस 2 नंबर रा जो भी काम करवा वाला वे वणी अकाउंट में उपयोग करे। और अपनो जो अकाउंट है वो अकाउंट आप बताओ कि वो जो म्यूल अकाउंट में आई जावे म्यूल अकाउंट की श्रेणी में आता ही ने वो आदमी जो फ्रॉड करवा वालो तो बच जावे और आप जो भी अकाउंट देवा वाला है वो लपेटे में आ जावे वणा पे धाराओं चले। तो ये सब बड़ी ध्यान रखने की जरूरत है। एक अभी मैंने एक जन ने बताया था कि जैसे फेसबुक पे ऐसे कोई वीडियो देख रहे थे और वीडियो देखते देखते महिलाओं का कोई वीडियो आया और उनको झांसे में ले लिया कि भाई ये आपके वीडियो जो है हम वायरल कर देंगे। जैसे होता ये है कि किसी महिला का फोटो आया उसने क्लिक किया और फिर वो कपड़े उतारती हुई वीडियो बना देगी और आपका जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग जैसा होता है। हाँ वो हाँ। तो पहली बात तो ये गलत चीज होती है, तो हाँ। अपन खुद ही गलती करते हैं, हाँ सही बात है। तो ये अपन खुद ही अपराध करते हैं, तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, हाँ तो आप मुसीबत में आ जाओगे, मुसीबत में सही बात है। तो उसका आपका पूरा फोटो आ जाता है और उस फोटो के साथ वो गलत हाँ पोस्ट आजकल सिर्फ किसी का धड़ किसी का करके हाँ यूं करके और वो आपके कॉन्टेक्ट्स पे भेज देंगे सब, सही और फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल करेंगे। ऐसी सूरत में आपको ऐसा हो गया तो आप थाने आ जाओ, जिस नंबर से कॉल आया वो कॉल की एक रिपोर्ट दे दो, वो अपने आप कम कॉल करना बंद कर देगा, हम उसका ऐसा इलाज कर देंगे थोड़ा। शुभ नाम सर आप? मेरा नाम खैरुल वसीम है और मैं यहाँ पे प्रोग्रामर हूँ। प्रोग्रामर। हाँ। आप बताएं कि जैसे फ्रॉड से कैसे बचे आम लोग किसी न किसी तरह से फ्रॉड के शिकार होते हैं, आप बताएं कि सावधानी क्या रखें आम आदमी जिससे कि फ्रॉड से बच। भी ट्राई ने एक नियम निकाला है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो जब भी कोई मैसेज करेंगे तो उसमें उसकी कैटेगरी को शो करेंगे। मतलब वो अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशन बताएं तो पी आएगा, उसके पीछे एक अल्फाबेट। अगर वो ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज है तो उसके पीछे टी आएगा, और अगर कोई सर्विस है तो उसके पीछे एस आएगा, और गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी भेज रही है तो उसके पीछे जी आएगा। इसके लिए मैं नमूना आपको बता सकता हूँ, ये देखिए जो भी मैसेज है उनके पीछे एक अल्फाबेट आ रहा है, एस आ रहा है, पी आ रहा है, जी आ रहा है। ये इस तरह के तो कोई भी फ्रॉड करने वाले भी तो लिंक में लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने जो सवाल पूछा बहुत सही है। सभी लोगों का मानना है कि ये मैसेज तो फ्रॉडर भी भेज सकते हैं। फ्रॉडर कभी भी अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है, क्योंकि ट्राई में उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी सारी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। अगर वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा तो हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रॉडर कभी भी अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है। रजिस्ट्रेशन ट्राई से उसका होगा तभी वो ये लगा पाएगा, और फ्रॉडर कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। और जो फ्रॉडर के थ्रू जो मैसेज आते हैं वो हमेशा नंबर से आते हैं, ना कि बैंक के जो अल्फाबेट होते हैं उनके थ्रू आते हैं या बैंक की पर्टिकुलर वेबसाइट से आते हैं। एक सर अभी कुछ लोग ऐसे भी शिकार हुए कि उनको मैसेज भेज दिया है ना, बैंक का मैसेज भेज दिया कि हमने आपके खाते में 500 रुपए भेजने थे लेकिन 5,000 रुपए भेज दिए, या 5,000 भेजने थे उसकी जगह 50,000 भेज दिए, तो इसलिए जो बाकी का अमाउंट है वो आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए। इस तरह के मैसेज, इस तरह के जो मैसेज आते हैं तो मेरा यही कहना है, जैसा कि अभी मैंने बताया, उस मैसेज को आप देखें। अगर बैंक से मैसेज आया होगा तो बैंक का नाम होगा और उसके पीछे सर्विस का या तो एस या ट्रांजैक्शन का टी अल्फाबेट होगा। जो ये मैसेज आते हैं वो हमेशा फ्रॉडर अपने नंबर से भेजता है और वो मोबाइल नंबर से आता है। तो मोबाइल नंबर से जो भी मैसेज आ रहा है वो फ्रॉड है। उसके अंदर लिंक होता है, जब हम उस पर चेक करने के लिए उस लिंक पे क्लिक करते हैं हमारा फोन हैक हो जाता है और हमारे यूजर आईडी पासवर्ड उनके पास चले जाते हैं और वो हमारे जो यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके हमारे अकाउंट को खाली करते हैं। इसलिए हमें इस तरह के मैसेज से सावधान रहना। तो ये मैसेज से सावधान रहना। और किस किस तरह से प्रलोभन आते हैं क्या आप बताएं? प्रलोभन जैसे फोन के ऊपर भी इस तरह के प्रलोभन आते हैं कि भाई हम आपको घर बैठे जॉब देंगे, आपको 2 घंटे काम करना है, आप ना हमारे साथ जुड़िए। तो एक बार कॉल आने के बाद में फिर आपके पास में या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है। व्हाट्सएप पे जब आप उनसे चैट करना शुरू कर देते हैं या टेलीग्राम पे चैट करना शुरू कर देते हैं तो वही चीज वो अपना एक लिंक भेजते हैं और उसमें आपकी पर्टिकुलर डिटेल भरने के लिए कहते हैं, नाम, पता, एड्रेस, अपना यूजर, अपना अकाउंट की डिटेल वगैरह के भी आप जब भी इसका जो आपको मानदेय मिलेगा वो आपके अकाउंट में आएगा। तो ये जो साइट्स होती हैं ये फर्जी साइट्स होती हैं और ये आपका डेटा चुराने के लिए होती हैं।
तो आपको जॉब का प्रलोभन दिया जाता है। आजकल जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप लोगों के पास किसी भी अननोन नंबर से कोई कार्ड भेजा जाता है, ठीक है ना। कार्ड के पीछे इनविटेशन और फिर लास्ट में .apk लिखा हुआ होता है, यानी ये एंड्रॉइड फाइल होती है, APK फाइल होती है। हमें हमेशा कोई भी फाइल अगर इस तरह की आ रही है APK फाइल, उसको क्लिक नहीं करना है। APK जिस भी चीज के पीछे APK लिखा आ रहा है, तो आप उसको कभी भी इंस्टॉल ना करें। व्हाट्सएप पे भी इस तरह के इनविटेशन आ सकते हैं, बहुत आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और उनसे पूरा फोन हैक हो जाता है और उनके अकाउंट पूरे खाली हो जाते हैं। आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन करना है तो एंड्रॉइड का करना है तो आप एंड्रॉइड स्टोर पे जाइए, और अगर आपका फोन एप्पल है तो iOS स्टोर से करिए। कोई भी अगर आपको लिंक भेज रहा है, उस पे APK फाइल भेज रहा है, तो आप उसको एंटरटेन ना करें। हाँ, तो ये जो चीज आप बहुत ही बेहतर बताई कि कोई भी अगर लिंक आई है तो वनी पाछे जो है अलग अलग प्रमोशनल है या गवर्नमेंट रो है या ट्रांजैक्शन रो है, ये एक तो है T, एक है G और एक है S, ये P, और ये जो है ये लास्ट में जो नंबर आवे तो वे नंबर रो आपने ध्यान रखना है। अगर नंबर नहीं है तो बोनी ने लिंक ने आपने नहीं खोलना है। और आनी तरह आप बताओ कि व्हाट्सएप पे कोई भी तरह रो लिंक आई है, कोई तरह रो इनविटेशन आई है और वहीं पे APK अगर लिखो तो है तो वहीं ने बिल्कुल भी नहीं खोलना है। वहीं पूरा मोबाइल अपनो जो है डेटा चोरी हो सके है। और अलग अलग तरह जो फ्रॉड करवा वाला जो है वे अलग अलग नया नया तरीका निकाल रहा है। और अगर ऐसी कोई भी स्थिति अगर वही जावे अपन तीरे, अगर कोई फ्रॉड का शिकार हो जाता है, उसको सबसे पहले क्या करना है? फ्रॉड का शिकार जो हो गया तो तुरंत उसको 1930 डायल करना चाहिए। उसमें वो अपने आप पूछेंगे कि क्या हुआ आपका, तो आप इसको एक नंबर डायल करिए, जैसे आते हैं ना, वो पूछते हैं तो फिर आपके साथ क्या हुआ, तो आप अपनी वृत्तांत बताओ अलग अलग कि मेरे साथ ये हुआ, उसने ये पूछा, उसने ओके, तो फिर वो डाल देता है। तो आपके जो पैसे हैं वो होल्ड हो जाएंगे। अगर आप ये कार्रवाई जल्दी नहीं करेंगे तो फिर 2 दिन बीतने के बाद में तो वो पैसे निकल जाते हैं। वो आगे से आगे 24 घंटे के अंदर अंदर आप कर दो तो बहुत अच्छा है, और तुरंत करो तो और भी अच्छा है। समझे? नहीं, वो भी है, जैसे किसी ने फ्रॉड का अमाउंट उसके पास आया और उसने मतलब आपके खाते में डलवा दिया डायरेक्ट ही, आपका ही अकाउंट का नंबर दे दिया कि भैया मेरे दोस्त है इसके खाते में डाल देते हैं। वो तो फ्रॉड, जैसे आप फ्रॉड कर रहे हो, तो वही तो वो मित्र भी तो आपके साथ धोखा कर सकता है। और अपने पास फोन आवे कि भाई यार मेरा पैसा कुछ मैं आपके खाते में डलवा रहा हूँ, तो इस तरह से भी सावधानी रखनी, किसी का भी खाता है अपने खाते में नहीं डलवाना। मैसेज आते हैं कि भाई आपके मेरे गलती से पैसे आ गए आपके खाते में, या मेरे कोई अकाउंट में दिक्कत है, मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ। अब आजकल नहीं करना है, क्योंकि ये क्रिमिनल, ये फ्रॉड भी हो सकता है। पहले हो सकता था ईमानदारी से कुछ दोस्त कहते, अब तो विश्वास ही नहीं करना। सर, आम लोगों को जैसे कैसे सावधानी रखे कि इस तरह की फ्रॉड की घटनाएं? देखो, बैंक का काम जितना भी होता है, जो KYC वगैरह आपकी अपडेट करने के कॉल आते हैं कि हम आपकी KYC अपडेट करेंगे, आपकी KYC आप अपना आधार कार्ड दो और ये दो, तो कभी भी नहीं देना है, क्योंकि कोई भी बैंक मोबाइल पे KYC अपडेट नहीं करता। आपको KYC करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा और आप अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। हाँ, तो जैसो कि आप सुनो कि बैंक रा नाम रा फोन आवे कि जटे कि आप बैंक में ने आप खातो बंद हो जाएगा, अणिया नाम पे आप KYC करानी जरूरी है, आप ये पेमेंट डालो, ये डॉक्यूमेंट डालो, अपना डॉक्यूमेंट ले लेवे, अपनो नंबर ले लेवे, फोटो ले लेवे, और वरना बाद में पूरा खाता रो जो OTP ले लेवे, और OTP लीधा बाद में वे खाता में अपनो पेमेंट ट्रांसफर कर देवे। तो सब बड़ी जो है ध्यान रखवारी बात यह है कि अपना जो भी कॉल आई रहा है, बनी कॉल पे ज्यादा है, जो अनजान कॉल जो भी आई रहा है, बना ने इंटरटेन नहीं करना है, बना ने बिल्कुल तवज्जो नहीं देना है। आप कोई लिंक में कॉल कर दे तो आपके सारे कॉन्टेक्ट फ्रॉड वाले के पास चले जाते हैं। फिर आपके कॉन्टेक्ट वालों को वो मैसेज करता है कि भाई मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी आदमी, जैसे आपकी मदर है, भाई है, तो भाई की तरफ से आपके भाई को जाएगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 25,000 रुपए। अपने नंबर से ही फोन जाएगा। हाँ, तो आपके कॉन्टेक्ट आ गए, और कॉन्टेक्ट आने के बाद आपको फोन आएगा, फ्रॉड उस नंबर से, उस नंबर का हवाला देते हुए वो वाया मीडिया उसी से फोन करेगा। आपके रिश्तेदारों को फोन करके, हाँ, कि भाई आप ये परेशान हैं और आपका रिश्तेदार ये फलाना है, इसका नंबर ये है, और उसको एक्सीडेंट हो गया और आपके पैसे जमा करा दो। हाँ, ये आप देखो कितनी बड़ी बात आप बताई कि कोई भी लिंक अगर आप क्लिक कर दी दो तो वरना बाद में ना आप कॉन्टेक्ट, आप फोन जो है पूरा फोन हैक हो जाएगा, और वही फोन ने वे यूज करेगा भाई आप रिश्तेदार फोन कर। फादर यहाँ पे है, फादर का फोन चल नहीं रहा है, वो फोन तो वैसे लॉक कर देते हैं,
फादर का, फिर उस बताएंगे कि पिताजी बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और इसको इनके इतने पैसे की जरूरत है। ये जैसे फेसबुक आईडी और ये भी हैक होने के बाद में लोगों को अपने फ्रेंड को मैसेज जाते हैं, ऐसे भी कई लोगों की आईडी हैक हो जाती है, फिर मैसेंजर पे वो मैसेज भेजते हैं और रिश्तेदार कोई ना कोई पैसे डाल ही देते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है तो डाल देते हैं। तो सावधानी रखने की जरूरत है। कभी भी जैसे ये फेसबुक आईडी और ये हैक हो जाती है, इसमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाती है तो यहाँ ग्रीवेंस पोर्टल बनाए हुए हैं फेसबुक ने। फेसबुक ने अपना शिकायत निवारण पोर्टल बनाया हुआ है, आप उस पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें यहाँ ये इस पे हमने ये कुछ क्यूआर कोड बनाए हैं, शिकायत निवारण पोर्टल ही है। अच्छा। फिर जैसे व्हाट्सएप के रिगार्डिंग अगर हमारा व्हाट्सएप हैक हो जाता है, उसकी अगर हमें सहायता चाहिए तो हम इस लिंक पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हमें जब ये लिंक याद नहीं रहता है तो हमने ये क्यूआर कोड बनाया, आप इनको स्कैन करेंगे तो आप उसके ग्रीवेंस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। इंस्टाग्राम से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो यहाँ, फेसबुक से रिलेटेड चाहिए तो आप इन पे जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज, शिकायत डालो और आपका निवारण, ये उन्हीं का पोर्टल है, फेसबुक का खुद का पोर्टल है, इंस्टाग्राम का खुद अच्छा, का उनका खुद का पोर्टल, ट्रस्टेड पोर्टल है। जो शिकायत निवारण पोर्टल होते हैं हमारे, उसी तरह से इन्होंने अपना शिकायत निवारण पोर्टल बना रखा है। इस पे जाके आप अपने अकाउंट हैक की कंप्लेंट डालेंगे, अपने अकाउंट की डिटेल डालेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, फेसबुक उसको वेरीफाई करेगा और जब उसे लगेगा कि वाकई में ये चीज हैक है तो वो आपके उस अकाउंट को क्लोज कर देगा और आपको जो भी आपकी कंप्लेन है उससे आपको निजात मिल जाएगी। ये फेसबुक के लिए भी है, व्हाट्सएप के लिए भी है, इंस्टाग्राम के लिए भी है, सभी के लिए उन्होंने अपना एक ट्रस्टेड पोर्टल बना रखे हैं। ये सारे लिंक मां आपने आनी स्क्रीन पे बताई रहा। हाँ, ये फेसबुक रू संबंधित अगर आप अकाउंट हैक भेजावे तो आनी क्यूआर कोड पे आप स्कैन करने शिकायत दर्ज कर सको। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, आनी सब ये जो है क्यूआर कोड मां आपने आनी मैंने बताई रहा, ये शिकायत कर सका और यानी क्यूआर कोड ने स्कैन करवा बाद में पूरी डिटेल अपनी भरनी है और भरनी ने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वेरीफाई करने अपनी यह शिकायत दूर कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और माना दर्शक भी, क्योंकि काफी लोग फ्रॉड रा शिकार हो रहा है आए दिन। और मैं आपने बताऊं कि जो ज्यादा बढ़िया लिखा अपने आपने हमजे जो बुद्धिजीवी हमजे वे ज्यादा लोग शिकार हो रहा है। अनजान आदमी तो बनी फोन ने हमारे भी नहीं है कि भाई वाह पछे देखांगा, माने नजर भी नहीं पड़े, खबर भी नहीं पड़े, अनी तरह हूँ छोड़ देवे। लेकिन बढ़िया लिखे लोग जो कि अपने आप ने ज्यादा समझदार समझे वे लोग शिकार वे बनाने ज्यादा समझदारी की जरूरत। जिनको आवश्यकता है अपने पैसे को डबल करना है तो वो निवेश स्कैम में फंस जाते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम के अंदर। तो वो कैसे होती है? वो ऐसे ही होती है, वही आपके पास कॉल आएगा, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसमें आपको वही लिंक भेजा जाता है। उनकी एक फर्जी वेबसाइट बनी हुई होती है, उसमें आपको दिखाया जाता है कि भाई ये जो अभी चल रहा है ट्रेंड, इसमें आपको पैसा आप लगाएंगे तो इतना पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो वो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करवाते हैं छोटे अमाउंट से, जैसे आप 10,000, 15,000, 20,000 और आपको हैंड टू हैंड 10-15 दिन में रिटर्न देते हैं डबल करके। जब आप 1.5 लाख तक कर चुके होते हैं, आपका भी ट्रस्ट बन जाता है कि भाई ये वेबसाइट सही है, ओके है, और फिर आपको वो टारगेट करते हैं कि अब आप 5 लाख 10 लाख आप इन्वेस्ट कीजिए। और जब आप 5 या 10 इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। जब आप उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर वो अपना हथकंडा अपनाते हैं कि अभी आपको पहले इसका टैक्स देना पड़ेगा 33%, आपको जीएसटी देना पड़ेगा 28%, आपको मनी एक्सचेंज के लिए, क्योंकि ये बाहर की वेबसाइट है, आपको मनी एक्सचेंज के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा। तब जाके थर्ड स्टेप पे जाके लोगों को पता पड़ता है कि भाई उनका साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और ज्यादा लालच। वो जो सिम यूज करते हैं ना, वो किसी गरीब आदमी की सिम होगी। अब आप जाके शिकायत करोगे, पहले हमको उसके पास जाना पड़ेगा। अब वहां पे जिस गरीब आदमी के पास जाता है कि ये सिम तुम्हारी है, तो हाँ ये मेरी तो नहीं है, मेरी तो दूसरी है, घूम गया था नहीं मेरी दूसरी है, मेरी है ही नहीं। तो फिर वो कहाँ से ली? तो उस दुकान वाले के पास जाते हैं, तो वो दुकान वाला कहना नहीं इसी ने ली थी। वहाँ दुकान वाले क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। जैसे आपके जो अंगूठा लेते हैं वहां पे सिम लेते हो ना, तो आपके आधार कार्ड लेंगे, फिर वो प्रिंट लेते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉनिक अंगूठा। सही बात है। तो एक बार दे दिया तो आपकी सिम इश्यू हो गई। पर वो अनपढ़ आदमी होता ना, तो उसको ये कहते हैं कि अरे सही नहीं आया, थूक लगा के दूसरी बार तो दूसरी बार फिर दूसरी सिम उसी के नाम की दूसरी सिम आ जाती है, फिर कहते थूक लगा के तीसरी लगा, तीसरी सिम, वो एक सिम उसको देते हैं, 2 उसके नाम की फ्रॉडर्स को भेज देते हैं और वो फ्रॉडर्स इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, फिर पता ही नहीं लगता है।
बहुत मुश्किल से बता। हाँ, तो यह जो है ये देखो आप सिम लिए भी है जो जैसे एक आदमी के नाम पर कितनी सिम इशू है उसकी भी जानकारी के लिए वो दे रखा है। हाँ, एक आदमी के नाम पे कितने सिम हैं, आपके आधार कार्ड से कितने सिम लिंक हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने संचार साथी पोर्टल बनाया है। उस पे TAFCOP TAFCOP वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से कितनी सिम लिंक हैं, आपके आधार पे कितनी सिम लिंक हैं। आप अपना नंबर डालेंगे, उस पे OTP आएगा और आपके जितने भी सिम आपके नाम से इशू हैं, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, वो सारी डिटेल आ जाएगी। उसमें आपको लगता है कि मेरी ये सिम नहीं है या मैं इनको अनयूज्ड नहीं चाहता हूँ, तो आप उस पे ऑप्शन है उसको विड्रॉ करने का, आप उस पे जाके विड्रॉ कर सकते हैं और आप जो सिम एक्टिवेट रखना चाहते हैं वही सिम एक्टिवेट रहेगी। तो गवर्नमेंट ने TAFCOP पोर्टल करके निकाला है, TAFCOP TAFCOP। मित्र पे जाते हैं ग्रामीण में तो वही बता देगा आपको, वही बता देगा ऐसा कि मेरे कितनी इस सिम है, आधार पे कितनी सिम काम ओके, करती है, हाँ, आपको वो भी पता लग निकाल- जाएगा। वो भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो यह जो जानकारी है मैं आपने बताऊंगी, जो भी बढ़िया लिखे लोग हो जो अनपढ़ लोग है सब ने ये तो जानकारी लेनी बहुत जरूरी है कि अपन आधार कार्ड कतरी सीमा चल रही है यानी मार्केट में ने वही सके कि बात सिम है जो अपनी कोई और कोई यूज कर रहा है। ये जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट स्कैम है, ठीक है ना, उससे अगर आपको बचना है तो गवर्नमेंट ने एक सचेत पोर्टल बनाया है। सचेत पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ब्रोकर सही ओके, हैं, ओके। है ना, और है ना कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, और जिन कंपनियों के खिलाफ कंप्लेन हो रखी है उनकी भी डिटेल वहां दिखाई देती है। तो हम वहां जाके चेक कर सकते हैं कि भाई जो हमारे पास लिंक आया है या जो कंपनी हमें अप्रोच कर रही है वो ट्रस्टेड है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सचेत पोर्टल बनाया है, आप उसका भी यूज करके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आप सुनो कि अगर कहीं भी तरह रो अगर फ्रॉड वेवे तो आपने जो है सावधानी रखवारी जरूरत है। जैसे कि अगर आप निवेश स्कीम में फंस गया हो, लोभ लालच आयोगे आणि मैंने पैसा डबल भी जाएगा आणि तरह की स्कीम में फंस गया हो तो सचेत पोर्टल पे आपने शिकायत करनी है। सचेत पोर्टल SACHET सचेत पोर्टल। और अगर मोबाइल सिम री जानकारी लेनी है, अगर आप मोबाइल री कतरी सीमा चाल रही है कई स्थिति है तो वनी रही है TAFCOP TAFCOP पोर्टल पे आपने शिकायत करनी है। अगर जतरा भी SMS आई रहा है मैंने SMS रा लास्ट महीने PGTS लिखा तक है तो कई चिंता की बात नहीं है। अगर कई नहीं लिख रखो है तो आपने चिंता करवानी जरूरत है और बनी ने लिंक ने खोलनो नहीं है। P रो मतलब प्रमोशनल लिंक है और G रो मतलब गवर्नमेंट साइड रो लिंक है, T रो मतलब ट्रांजैक्शन रो लिंक है और S रो मतलब कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर लिंक है। तो अनी तरह जो है अगर SMS लिंक लास्ट महीने अगर PGTS अगर नहीं लिखा लगा है तो आपने बनी लिंक ने खोलनो भी नहीं है। अगर कहीं भी तरह फ्रॉड वेगो है तो हेल्प यदि भी जरूरत पड़े तो हेल्प रा लिए 1930 पे तुरंत फोन करना है। साइबर क्राइम री वेबसाइट है cybercrime.government.in gov.in आणि वेबसाइट पे आप शिकायत दर्ज कर सका। मोबाइल अगर आपनो गमाई जावे जनी भी दांडा मोबाइल गमावे वंडा आप थाना में तो जमा, लेकिन वंडा अलावा जो है CEIR पोर्टल पे अगर आप कंप्लेन करता तो जनी भी दांडा अगर मोबाइल री सिम अगर वणी में नहीं कोई भी डालेगा तो वह तुरंत आपने ट्रेस भेज जाएगा तो वणी आपन फोन मिलवारी ज्यादा संभावना है। फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अगर हैक भेज जावे तो वंडा बाद भी स्क्रीन पे जो QR कोड बताइना हाँ QR पे आप स्कैन करना है आपकी शिकायत दर्ज कर सको। जणु कि आप जो है लिंक जो अगर हैक वीडियो है तो वो लिंक फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर आप वापस दुरुस्त भेज सके। गलत पेमेंट अगर भेज जावे तो गलत जैसे कि आप कणी ने पेमेंट करया ने कणी बार गलती हूँ कोई नंबर गलत दब जावे और वनी रे कारण पेमेंट गलत प्रो जावे तो वनी रे बाद में आप NPCI पोर्टल पे आप शिकायत दर्ज कर सको। तो यह जो है मने लगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सब लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है और भी लोगों ने जो आप मिलवा वाला है वहां तक भी आप ये चीजा पहुंचा जो जणियों कि वे साइबर फ्रॉड बच सके। और भी अने तरह अलग अलग जानकारियां आपने बताता रहूंगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।